Hi investors and traders, welcome back to the channel. I hope you are really enjoying the research that I do for you. कल मैंने आपको दो स्टॉक्स दिए थे. एक दिया था कल्याणजी ज्वेलर्स. Let me just have a look at कल्याणजी ज्वेलर्स. एंड दूसरा स्टॉक जो मैंने आपको दिया था वो दिया था कल्याणजी ज्वेलर्स इज स्टिल बिल्डिंग अप. इट्स गेटिंग रेडी फॉर अ ब्रेकआउट. दूसरा स्टॉक मैंने आपको जो दिया था वो था ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज. राइट, दैट वाज द सेकंड स्टॉक दैट आई हैड गिवन टू यू. Look at the breakout in Autoline Industries. From 145, it has made a high of 164. I'm 100% sure आप में से कोई आएगा वो लिखेगा आपने ये स्टॉक दिया था वो तो नहीं चला, उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हो. वेट करो, चलेंगे. मार्केट ने आज थोड़ा सा पॉजिटिव स्टांस दिखाया, वो सब चलेंगे. भैया आप लोग इतने क्यों परेशान हो जाते हो. आप लोगों के पास किसी बंदे ने ट्विटर पे लिखा है उसने अपनी लाइफ लॉन्ग हार्ड एंड मनी केवल एक सिंगल स्टॉक में लगा दी, पीसीबीएल. मैं मान लेती हूँ चलो पीसीबीएल में आपने लगा दिया, ठीक है. आपने पीसीबीएल में पैसे लगा दिए. कितने पे पैसे लगा दिए आपने आपने लगा दिए, टॉप पे लगा दिए मान लेते हैं, राइट. 343 पे आपने लगा दिए. कितना गिर गया है स्टॉक? 300 तक आ गया है. 10-12%, 13% का लॉस हो गया. माना आपने 5 लाख रुपए लगा दिए, 50-60 रुपए नीचे आ गया है, तो क्या ये जीरो हो जाएंगे आपके पैसे? Have I asked you to put it in an option? Have I asked you to put it in the futures? No, this is a cash stock. आप खुद भी चेक कर सकते हैं इसके फंडामेंटल. अगर आपको ठीक नहीं लगता मत करो. और क्यों लाइफ लॉन्ग सेविंग्स आप पूरा एक ही स्टॉक में लगा रहे हो? Who asked you to do it? Did I ask you to do it? I've been repeatedly telling कि आप जो है अपने पैसे को मैनेज करिए, रिस्क को मैनेज करिए, ट्रेड को मैनेज करिए. Who does it? यहाँ के आप लोग इतना लिखते हो, इतनी बातें लिखते हो, क्यों नहीं अपने काम पे ध्यान देते हो? Why don't you do your money management? I'm just failing to understand. राइट, रोज यही बात मैं रिपीट करती हूँ ताकि कुछ तो किसी के कान में पड़ जाएगा एटलीस्ट कि मेरे को अपना पैसा डिवाइड करना है, मेरे को अपना पैसा 5 स्टॉक्स में डाला है. अरे पांचों नीचे गिर रहे हैं तो पांचों जीरो थोड़ी हो जाएंगे. कैश का स्टॉक अभी नहीं 6 महीने बाद बाउंस कर जाएगा, भाग जाएगा, आपको 10% का मूव दे देगा, तब आप लोग चुपचाप बैठ जाओगे, तब कोई आके एक बात भी नहीं बोलेगा. प्लीज आप लोगों को ट्रोल करना है करते रहो, बट आई हैव गॉट नथिंग टू डू. आप स्टॉक मार्केट में बैठे हो, मेरे घर में नहीं बैठे हो. अब स्टॉक मार्केट के रूल्स को नहीं फॉलो करोगे तो इसी तरह रहेगा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ये कभी वो. आई हैव गिवन अ स्टॉक कॉल्ड बॉश, राइट. कितने लोगों ने बॉश की स्ट्रेटेजी मेरी सुनी थी? गिव एन ऑनेस्ट रिप्लाई इन द कमेंट बॉक्स. कितने लोगों ने आपने सुनी थी मेरी बॉश की स्ट्रेटेजी? कितने लोगों ने? मैंने बोला था कि कभी भी आपको स्ट्रेट मूव नहीं मिलेगा. आप देखो इस स्टॉक ने यहां तक नीचे गया था. ये मैंने इसको जो बाय दिया था वो 25,500 के आसपास बाय दिया था. वहां से ये नीचे गिरा है करीब 500, 600, 700 पॉइंट, राइट, विच इज रफली अबाउट 3%. आप लोगों को भी सजेस्ट किया था सेम स्टॉक, और बहुत सारे लोग जो कर रहे थे इसमें ट्रेड पेशेंटली होल्ड करके बैठे हुए थे. आज जो कॉल ऑप्शन 600 रुपए का था वो 1800 रुपए का हो गया. 600 रुपए का कॉल ऑप्शन 1800 रुपए का हो गया. इस तरह का मनी मल्टीप्लिकेशन आपको बिना पेशेंस के नहीं मिलेगा, राइट. ना बिना कन्विक्शन के मिलेगा. ना आपकी पेशेंस, ना आपके पास पेशेंस है, ना आपके पास कन्विक्शन है. दोनों चीजें नहीं है तो स्टॉक मार्केट में क्यों? जाके 9 to 5 जॉब करो, राइट. सिंपल. आप लोगों को फायदा मिलेगा उसमें. जब आपको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है, एटलीस्ट आप अपने सीनियर्स पे ट्रस्ट करोगे, अपनी कंपनी पे ट्रस्ट करोगे. यहाँ तो आपको ट्रस्ट ही नहीं किसी चीज पे. तो मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट इज नॉट द प्लेस इफ यू हैव नो कन्विक्शन इन द ट्रेड्स, if you have no trust in the research that I'm giving you. But I have 100% conviction and 100% trust in what I do. Anyway, बात करते हैं निफ्टी की, बैंक निफ्टी की. और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो व्हाट कैन बी एक्सपेक्टेड. सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की. तो निफ्टी में आज एक शानदार बाउंस आया फ्रॉम द लोअर लेवल. पहले थोड़ा निफ्टी नीचे गई है, फिर वहां से थोड़ा सपोर्ट लेके इसमें एक बाउंस आया, राइट. पहले निफ्टी ने गिरने के साथ, खुलने के साथ थोड़ा सा नेगेटिव स्टांस लिया, फिर ऊपर गई, फिर रेजिस्टेंस लेके नीचे आई, फिर सपोर्ट लिया, और फिर आके एक रेजिस्टेंस पे ही क्लोजिंग दी है. ये जो लेवल बन गया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन गया, विच इज 21,762. ये लेवल क्रॉस होना निफ्टी के लिए बहुत जरूरी है. अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो आपको 21,840, 21,900 तक के टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे आने वाले दिनों में. और अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, अभी हम इनके ऑप्शन चेन को भी देखेंगे. What is happening in the option chain? अगर मैं देखती हूँ तो बैंक निफ्टी was more strongly positive. बैंक निफ्टी was more strongly positive. आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है? If I ask you, what candlestick pattern is this? आप लोग सीख रहे हो ना मार्केट में, तो दिमाग लगाओ, नहीं तो ढूंढो, गूगल करो, बताओ मुझे ये कौन सा पैटर्न है.
मुझे कब कंफर्मेशन होगा कि निफ्टी बैंक निफ्टी ऊपर चलने को तैयार है? मुझे बताइए आप लोग लिख के कमेंट बॉक्स में कि कब ऐसा होगा कि मुझे ये कंफर्मेशन आ जाएगा कि बैंक निफ्टी ऊपर चलने को तैयार है। ठीक है, आई विल मार्क अ लाइन फॉर यू आउट हियर, यहाँ पे विच इज 45,742। चलो, मुझे लगता है आप लोगों से पता नहीं कितने लोग आंसर करोगे नहीं करोगे। अगर ये बैरियर ब्रेक होता है या स्लाइट गैप अप होके और ये बैरियर ब्रेक होता है, आपको एक कंफर्मेशन मिलेगा कि मार्केट ऊपर चलने को तैयार है। तो आपको पहला टारगेट इस समय आता मिलेगा 46,000 का, फिर 46,180 का, और उसके बाद 46,500 तक के टारगेट आपको आते हुए दिखाई देंगे। As of now, stance looks positive, and when I'm saying stance looks positive, I have backed it up with data. Why? So see here, अगर आप देखोगे, this is bank nifty, this is simply bank nifty, this is simply nifty today, sorry, and this is a 15th February closing, expiry. Have a look at it. Everywhere you will see there is unwinding happening. There are more put writing happening than the call writing, but this was intraday, this is today's scenario. कल क्या होगा वो हमको कल के मार्केट में देखना पड़ेगा। एंड इसी तरह अगर हम बैंक निफ्टी को जाके देखते हैं व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग इन बैंक निफ्टी, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, आपको दिखाई देगा। देखो, ये छोटी छोटी चीजें सीख जाओगे ना ऑप्शंस के बारे में, बहुत कुछ समझ आ जाएगा आपको। यहाँ तक देखो 46,100 तक, और नीचे सारे हेवी हेवी कॉल एंड वाइनिंग हुई यहाँ सब जगह। everywhere there is call unwinding and there is put writing happening, right? तो stance today was very positive, और अगर कल का जो मैंने आपको बैरियर बताया वो ब्रेक हो जाता है 46,180 का, तो आपको और ऊपर की तरफ का मूव आता हुआ दिखाई दे सकता है। सो दिस इज निफ्टी बैंक निफ्टी। अब इसके साथ साथ मेरे रडार पे 4 स्टॉक्स हैं। पहला स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो है एल्केम। मैं एल्केम ऑलरेडी भी दे चुकी हूँ आप लोगों को, आपको याद होगा मैंने इसकी कॉल ऑप्शन दी थी। एल्केम इज अगेन स्टैंडिंग एट अ रेजिस्टेंस। जैसे ही एल्केम 5322 के ऊपर जाएगा, आपको इसमें फ्रेश टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे 5420 के, मतलब 100 पॉइंट्स का मूव आपको आता हुआ दिखाई देगा। और उसके बाद अगर ये गैप अप ओपनिंग देता है कल और इस बैरियर को क्रॉस करता है, तो 5500 5600 ये सब टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई देंगे। रडार पे रखिएगा। दूसरा है हेवल्स। वाई हेवल्स? आप खुद भी लिख सकते हो रीजन क्यों हेवल्स मैंने डिसाइड किया है। आप देखो, इतने दिनों की अनसर्टेनिटी है। कितने दिनों की अनसर्टेनिटी? ऑलमोस्ट लाइक अ वीक। जब मार्केट गिर रहा था, मार्केट बुरी तरह गिरा है, बट ये स्टॉक बुरी तरह नहीं गिरा, अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। When in a falling market, if a stock tries to hold itself, means it shows that it's ready for a breakout. And today it has broken all its boundaries. So that is why I find Havells pretty good, right? So Havells जो है बाइंग हमारी आएगी इसमें 1366 के ऊपर, और हमको टारगेट इसमें आते हुए दिखाई देंगे 1380, 1390, 1400, 1410, इस तरह के टारगेट्स हमको आते हुए दिखाई देंगे। ये दूसरा स्टॉक हो गया मेरा। हेवल्स मेरा दूसरा स्टॉक है। पहला स्टॉक था एल्केम। फिर जो मैं रिपीटेडली बोल रही हूँ और जिसके लिए आप लोग मुझे ट्रोल भी कर रहे हो, एम्फेसिस। एम्फेसिस इज प्लेइंग अ गेम बट इट्स नॉट फॉलिंग डाउन। आपको नोटिस करना है 2 दिन जब मार्केट गिरा है, द स्टॉक हैज नॉट फॉलन डाउन, राइट? इट्स फॉर्मिंग इट्स बेस अबव 2660। मुझे शानदार ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है और मैं इसमें 100% ट्रेड करूंगी। आप करो या ना करो, ट्रॉल करो, जो करना है करो, आई डोंट केयर अबाउट इट। एंड जो फोर्थ स्टॉक है वो है एलटीटीएस। एलटीटीएस भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्डअप शानदार है, और जो पास्ट बैरियर है वहीं पे आके इसने आज भी क्लोजिंग दी है 5610 के ऊपर, कम से कम 5677, और उसके ऊपर फिर अच्छा खासा मूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा। तो ये 4 स्टॉक्स मेरे रडार पे है, एल्केम, हेवल्स, एम्फेसिस, एलटीटीएस। जब रूल बनाइए अपना, मॉर्निंग रेंज ब्रेकआउट हो, अगर गैप अप खुल गया तो रीटेस्ट करने आए, या मॉर्निंग रेंज ब्रेकआउट हो, आप 5 मिनट की मॉर्निंग रेंज ले सकते हैं, आप 15 मिनट की मॉर्निंग रेंज ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। और उसके बाद आप 1 आवर की मॉर्निंग रेंज ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वैसा ले सकते हैं। द ओनली कंडीशन दैट आई लाइक टू फॉलो इज that the first candle gap up को इंक्लूड करके should not be more than 1.5%। मतलब अगर गैप अप खुल रहा है तो जो गैप है वो 1.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे बाकी का 2-3% मूवमेंट मुझे चाहिए इन द लाइव मार्केट। सो मेरा वो एक कंडीशन होता है which I strictly follow। तो पहला हो गया एल्केम, फिर हैवल्स, फिर एम्फेसिस एंड एलटीटीएस। These are the 4 stocks which I'll be tracking
एंड अगर मेरे साथ आपको ट्रेड करना है तो डू जॉइन मी इन द लाइव मार्केट from 10 to 11. Me and my team comes up here in the live and do trade along with you, and I'm 100% sure you will make some money and go back home with some cash. All the best, take care, and keep writing comments and keep supporting the channel with your thumbs up, with your comment, with your like, with your share. Everything is important. For me, it's important that you make money. I'm 100% sure it should be important for you that you do your duty of giving thumbs up, liking, sharing, and subscribing. Bye bye. Take care.